जय श्री राम सभी को। गाइस, डेजा वू, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। जिसमें कुछ ऐसा होता है कि आपको कुछ ऐसा याद आता है जो आपके प्रीवियस लाइफ से जुड़ा हुआ हो। ठीक है। हाँ, इस्लाम इस पर बिलीव नहीं करता, बट वी एज अ सनातन धर्मी ये चीज़ होती है। आपके में ये मानना नहीं है, आपके में क्योंकि बस यही है कि एक लाइफ होती है, उसके बाद डे ऑफ जजमेंट होता है और हेल और हेवन, बस इतना ही है। हमारा तो बहुत कॉम्प्लेक्स है और ये सब चीज़ें बहुत छोटी सी हैं कि जो है बस वन लाइफ। हाउ कैन यू प्रूफ इट? आप प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि वन लाइफ ही होती है? मैं तो आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि लाइफ करोड़ों 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 बार लोग जन्म लेते हैं। ये तो प्रूफ कर सकता हूँ मैं, साइंटिफिकली थर्मोडाइनमिक्स के लॉज के हिसाब से प्रूव कर सकता हूँ मैं। बट यू पीपल आर saying that there is only one life on this planet. After that there is a day of judgment, and then you will go to hell or heaven depending upon your karma, or whether you are Muslim or not. So I can't believe this nonsense because आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ें, आपको समझ में आएगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो हाउ कैन यू पीपल से दैट देर इज़ ओनली वन लाइफ ऑन दिस प्लानट? लाइफ एक नहीं होती है। एक पर्टिकुलर आदमी के कई जन्म हो चुके हैं। कभी उसे वुमेन का रूप मिला है, कभी मैन का, कभी एनिमल का, और ये बिल्कुल साइंटिफिक है। ठीक है, हालांकि आप इसको नहीं मानेंगे फॉर श्योर, बट मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। रियलिटी रियलिटी ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो एक भाई कमेंट में बोल रहा था डेजा वू के बारे में, तो मैंने बता दिया कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है और आपका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल साइंटिफिक है। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी इतना ही बताना था मुझे, और जितना भी है मैं इस्लाम को समझ चुका हूँ, और मुझे कुछ ऐसा उसमें साइंटिफिक नहीं लगा। टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँगा कुछ भी ऐसा साइंटिफिक मुझे नहीं लगा। कोई भी चीज़ साइंटिफिकली प्रूव नहीं की जाती हैं उसमें, बस लिखी हैं कि मान लो, विश्वास कर लो, बिलीव कर लो। वाई डू वी बिलीव मैन? वाई डू आई बिलीव? मैं क्यों बिलीव करूँ? जो प्रूफ है उस पर बिलीव करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो तो प्रूफ है। ठीक है, तो आप प्रूफ करें कि लाइफ एक ही होती है। कैन यू बडी प्रूव इट? Yeah, I can prove that there is a process of reincarnation exist. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, हम तो मानते हैं। और क्यों मानते हैं? क्योंकि हम जानते हैं साइंटिफिकली। ऐसे ही हम किसी भी चीज़ पर बिलीव नहीं करते कि भाई लिखा है किताब में तो ये ऐसे, भाई फिर तो हम बिलीव ही नहीं करेंगे, और ये जो है इस तरीके से नहीं होता। किताब में लिखा हो या ना लिखा हो, प्रैक्टिकली भाई अब देखो आप साइंस को, तो तब चीज़ें समझ में आएंगी। अब आप कहेंगे साइंस भी नहीं मानता है पुनर्जन्म को, तो ना माने, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यस, ये साइंटिफिक है कि एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो सोल एनर्जी है, ना वो क्रिएट हुई है ना वो डिस्ट्रॉय होगी, तो उसका होगा क्या? बस फॉर्म बदलेगी। आप कह दें कि थर्मोडाइनमिक्स गलत है, आप कह दें कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गलत है, अगर आप हैं ऐसा तो कह सकते हैं आप फॉर श्योर। यही था वीडियो। बाकी इस्लामिक वीडियोस जो हैं वो मैं समझ चुका हूँ ज़्यादातर, उसमें ऐसा कुछ खास मुझे दिखा नहीं। तो चलता हूँ, फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपको ज्ञान की और ऑथेंटिक बातें सुननी है तो इस चैनल पे आपका स्वागत है। अदरवाइज़ यू कैन गो टू एनी चैनल वेयर दे आर जस्ट बटरिंग यू, एंड आपको चीज़ें पसंद आएंगी, वो बहुत आपकी तारीफ़ें करेंगे, अरे वाह इस्लाम बड़ा अच्छा है, सब बहुत अच्छा है जी, ये तो ये। तो आपको वो चीज़ें सुननी है तो आप वहाँ पे चले जाएँ। यहाँ पे तो मैं क्लियर कट बोलता हूँ भाई, जो रियलिटी है वो रियलिटी है, दैट्स इट। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।